नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों, कोरोना वायरस पर देश के 4 बड़े डॉक्टरों की चर्चा आज हम आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है और इससे बचने के उपाय भी उन्होंने बताए हैं। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना केस के बीच देश के 4 बड़े डॉक्टरों ने इससे बचने के उपाय बताए। इनमें दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान, एम्स के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर नवीत विग और हेल्थ सर्विस के महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार शामिल हैं। उन्होंने लोगों में बने डर के माहौल, अफरा तफरी और दवाओं की कमी पर भी बात की। साथ ही कहा कि ज्यादातर मरीज घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब जानिए क्या है इस मामले में इन डॉक्टरों की राय। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात करते हैं। बातचीत की शुरुआत एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने की। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की बढ़ी डिमांड पर उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर कोई जादू की गोली नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं मरीजों को दी जाती है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिन्हें गंभीर बीमारी होती है और जिनका ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे होता है। इसलिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का दुरुपयोग ना करें। अधिकतर मरीज घर पर आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं। ज्यादातर मरीजों को तो ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब जानते हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान ने क्या कहा। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि यदि आप भीड़ में जा रहे हैं तो डबल मास्क जरूर पहने। इस तरह पहने जिससे एक सील बन जाए ताकि फेफड़ों में इन्फेक्शन ना जाए। बड़ी शादियों और भीड़ में जाने से बचें। RT-PCR टेस्ट कराने से पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं। पॉजिटिव आते हैं तो लोकल डॉक्टर से बात करें। सभी डॉक्टरों को कोविड प्रोटोकॉल पता है। 90% लोग घर पर ही ठीक हो जाएंगे। वहीं योग और अनुलोम विलोम करना फेफड़ों के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसे करते रहें। अगर घर पर रहकर आप डॉक्टर की निगरानी में हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। इसके बावजूद ऑक्सीजन लेवल अगर गिर रहा है तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। बाकी टाइम आपको सावधानी रखनी है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी पर उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी इसलिए हुई है क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। हमारे स्टील प्लांट्स के पास बहुत ऑक्सीजन है, लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं है। अब इसकी तैयारी कर ली गई है, 1-2 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। वहीं डॉक्टर सुनील कुमार का कहना है 2020 में नई बीमारी सामने आई थी, तब हमारी कोई तैयारी नहीं थी। तब हमारे पास 1 लैब और अब 2000 से ज्यादा है। अब बेड की संख्या काफी बढ़ गई है। टॉप डॉक्टर भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं, इसके बावजूद लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। यही उन्हें सुरक्षित रखेगी। देश में वैक्सीन के बारे में गलत धारणाएं बनी हैं, साइड इफेक्ट की बातें हो रही हैं, इसके बारे में पॉजिटिव रहिए। सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इसमें सभी समस्याएं दर्ज होती हैं। अब तक इसमें कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। वैक्सीन ही वायरस की चेन को ब्रेक करेगी। हमें अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखना होगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 99% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हॉस्पिटल जाने के 2 नुकसान हैं। एक, आप गैर जरूरी बेड भरेंगे, किसी सीरियस मरीज को इससे बेड नहीं मिल पाएगा। एक तरह का पैनिक भी क्रिएट होगा। अगर खांसी बढ़ रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से बात करें। वहीं डॉक्टर नवनीत विग कहते हैं कि एम्स के मेडिसिन विभाग के जो एचओडी हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमें इस बीमारी को हराना है तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना है। हेल्थ केयर वर्कर्स बचेंगे तो मरीज बचेंगे, ये दोनों बचेंगे तो देश की इकोनॉमी बचेगी। ये सरकार, नेताओं और आम जनता की सभी की जिम्मेदारी है। जिलों के अधिकारियों को भी अपने यहाँ पॉजिटिविटी रेट की निगरानी करनी चाहिए। इसे 1 से 5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। मुंबई में एक समय में 26% पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन पाबंदियों के बाद ये 14% पर आ गया। दिल्ली में ये 30% है। हमें सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए। अपने डॉक्टर को सपोर्ट करें, उन पर भरोसा करें। अधिकारियों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, तभी पैनिक कम होगा। वैक्सीन बेझिझक होकर लगवाएं, किसी को कुछ नहीं होगा। इसमें 1% की भी झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं तो खुद को आइसोलेट कर लीजिए। वहीं जानते हैं कि रिकॉर्ड जो मरीजों का है वो 3,48,000 मरीज जो है वो पॉजिटिव आए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर दोस्तों काफी खतरनाक होती जा रही है। रविवार को रिकॉर्ड 3.5
लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा पाया गया है। ये लगातार चौथा दिन रहा है जब देश में 3 लाख से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 2,15,803 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, घर पर अपना इलाज करने की कोशिश कीजिए डॉक्टरों की निगरानी में, और सभी जो बड़े डॉक्टर्स जो भी कह रहे हैं वो गाइडलाइन का आप पालन कीजिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें।